हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज देखते हैं, आज का हमारा सेट 47 का पार्ट 5 है, जो कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा सीबीटी की हुई थी। वो कब हुई थी? तिथि 29/8/2022 में सेकंड शिफ्ट में हुई थी। वहां की परीक्षाएं की उस परीक्षाओं के प्रश्नों को उठाया गया है। तो हमारी आज की पहली सवाल है 63 नंबर सवाल, जो कि रीजनिंग की सारी सवाल को देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है? RSTUVWX में से प्रत्येक की एक सफाई एजेंट के रूप में ड्यूटी सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह में अलग अलग दिनों की है। मतलब क्या है? यहाँ पे कह रहा है कि सोमवार से लेकर के रविवार तक की ड्यूटी है यहाँ पे। और किसकी किसकी ड्यूटी है? तो आर की ड्यूटी है STUVWX। तो 3 3 6 7 लोगों की ड्यूटी है, और इस सोमवार से रविवार तक। और इतने में 7 दिन होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो सातों दिन सातों की अलग अलग ड्यूटी है। आगे क्या कह रहा है? यक्स की ड्यूटी यू की ड्यूटी से ठीक पहले। तो अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे हमें देखना होगा, बनाना होगा। देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले सबको बना लेते हैं कि 7 दिन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा क्या हो जाएगा? सोमवार। ठीक, ये मंगलवार हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बुधवार, यहाँ पे बृहस्पतिवार। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे शुक्रवार, आफ्टर दैट शनिवार, उसके बाद फिर रविवार। ये हो गया। तो अब हमसे क्या कह रहा है? यहाँ पे सबको बनाते हैं डायग्राम को। यक्स की ड्यूटी यू की ड्यूटी से ठीक एक दिन पहले होगी। यक्स की ड्यूटी कब होगी? यक्स की ड्यूटी होगी यू से एक दिन पहले, मतलब यक्स पहले आएगा फिर यू आएगा। अभी यहाँ पे यक्स और यू के दिन नहीं बताया, इसलिए हमने यहाँ पे दिन के रूप में नहीं लिखा है। अगर होगी, जब भी होगी यक्स की परीक्षा होगी तो उसके ठीक बाद, जैसे मान लीजिए यक्स की परीक्षा बुधवार को है, तो यक्स के अगले दिन बृहस्पतिवार को यू की परीक्षा होगी। तो ये हमसे कह रहा था। ठीक, आगे क्या कह रहा है? यस और टी की ड्यूटी यक्स की ड्यूटी से पहले किसी दिन होती है। यस और टी की जो ड्यूटी है यक्स की ड्यूटी से पहले किसी दिन होगी। यक्स की ड्यूटी से किसी दिन पहले किसकी ड्यूटी होगी? यस और टी की। तो यस या टी, ये दोनों की ड्यूटी यक्स से पहले होगी। कहाँ होगी ये हमें नहीं मालूम, इसलिए हमने ऐसे यहाँ पे दूध बना दिया है। ठीक, आगे क्या कह रहा है? यस और टी की ड्यूटी के बीच के दिन केवल डब्ल्यू की ड्यूटी होगी। मतलब यस और टी के बीच में किसकी ड्यूटी होगी? डब्ल्यू की, मतलब ड्यूटी यहाँ पे लगेगी। ठीक है, यस और टी हमने 2 बार क्यों लिखा है? देखिए, यस और टी इसलिए 2 बार लिखा है क्योंकि या तो यस को यस पहले दिन करेगा, या तो यस तीसरे दिन करेगा, या तो टी पहले दिन कर सकता है, या तो यस कर सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे अभी ऑब्लिक बनाया। अभी यहाँ पे हमने, इस किताब ने हमें क्लैरिफाई नहीं किया, इस प्रश्न ने हमें बताया नहीं है कि कहाँ पे कैसे होगी परीक्षा। ठीक, तो यहाँ पे यस और टी की ड्यूटी के बीच में केवल डब्ल्यू की ड्यूटी होगी, यहाँ तक हो गया। वी की ड्यूटी मंगलवार को होती है। अब वी की ड्यूटी कब होगी? तो वी की ड्यूटी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मंगलवार को किसकी ड्यूटी है? वी की ड्यूटी है। आगे क्या कह रहा है? किसकी ड्यूटी सोमवार को है। अब यहाँ पे हमें इसको यक्स और यू को बैठाना होगा। ठीक, अगर हम यक्स को यहाँ बिठा दें तो यक्स के पहले हमारी यस और टी की ड्यूटी है ना किसी की, तो यहाँ पे बैठा देंगे। यस टी की ड्यूटी आ नहीं पाएगी क्योंकि इन दोनों के लिए 2 जगह चाहिए, 2 जगह चाहिए। तो इसको अगर हम यहाँ बिठा दें तो यस और टी की ड्यूटी हो जाएगी। लेकिन हमसे एक और भी कहा, यस और टी के बीच में डब्ल्यू भी आना चाहिए। तो मतलब हमें 3 जगह एक साथ चाहिए, क्योंकि तीनों एक साथ ही लिखना पड़ेगा। तो 1 2 3, ये 3 जगह में एक साथ मिल गई। अब कौन बचा? यक्स और यू। अब इन दोनों के लिए 2 जगह साथ में चाहिए। तो यहाँ पे हम यक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे यू लिख सकते हैं, क्योंकि यू की परीक्षा के पहले यक्स की परीक्षा होगी, और यक्स की परीक्षा के पहले किसी दिन यस या टी की परीक्षा होगी। तो हमने यहाँ पे यस और टी बना लिया। और इस सवाल ने कहा कि यस और टी के बीच में कौन बैठा है? डब्ल्यू बैठा है। अब बचा यहाँ पे कौन? देखिए, वी हो गया, यहाँ पे वी हो गया, यस और टी हो गया, यहाँ पे डब्ल्यू भी हो गया, और यहाँ पे यक्स भी हो गया, और यू भी हो गया। बच्चा कौन? आर। तो आज सोमवार को बैठेगा। अब इसे पूछा क्या है कि किसकी ड्यूटी सोमवार को है। तो यहाँ पे किसकी ड्यूटी सोमवार को है? तो आर की ड्यूटी सोमवार को है। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा पहला मैच कर रहा है। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं आज की हमारी दूसरी नंबर सवाल, जो कि 67 नंबर सवाल है। इस सवाल में क्या कह रहा है? निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमने यहाँ पे अक्षर संख्या प्रतीक को लिख लिया है, इसके आधार पर हमें उत्तर देना है। तो हमने यहाँ पे दिया था अक्षर श्रृंखला को, यहाँ पे हमने लिख लिया है। आगे क्या कह रहा है? उक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं जिसके ठीक पहले एक प्रतीक, कितनी संख्याएं हैं? संख्याएं मतलब 1 2 Z, इसके ठीक पहले क्या है? एक प्रतीक है, सिंबल आ जाए। ठीक, प्रतीक।
और इसके ठीक बाद क्या आ जाए, व्यंजन। इस संख्या के ठीक बाद आ जाए हमारा व्यंजन। तो अब व्यंजन क्या होता है, वॉवेल क्या होता है। व्यंजन को समझने के लिए सबसे पहले हमें स्वर को समझना होगा। स्वर हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं, जो कि कौन कौन होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। अगर ये सब आए हैं तो इनको नहीं मानेंगे। तो इन सबको छोड़कर जितने बच्चे हमारे हैं 21 वर्ड जितने बच्चे हैं वो हमारे क्या है, वो व्यंजन है। तो इस संख्या के बाद व्यंजन आना चाहिए। तो सबसे पहले संख्या देखिए कहाँ पे, संख्या देखते हैं। संख्या ये देखिए 3 है, इसके ठीक पहले क्या है, प्रतीक है। संख्या के ठीक पहले प्रतीक है, उसके ठीक बाद क्या है, टी है। क्या इसमें ए ई आई ओ यू है, नहीं, ए ई आई ओ यू नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक हमारा यहाँ पे संख्या मिल गई। अगली संख्या देखते हैं हम, ये है 8। 8 के पहले क्या आया है, प्रतीक, और लास्ट में क्या है, डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, स्वर तो नहीं है, स्वर नहीं है तो क्या है, ये व्यंजन। तो ये भी हमारा दूसरा भी मिल गया। अगला देखते हैं तीसरी संख्या कौन सी है। तीसरी संख्या हमारी है 5। तो ये 5 देखिए, 5 के पहले क्या है, प्रतीक है, और उसके बाद में क्या है, एक अक्षर है। अक्षर क्या है, ए ई आई ओ यू है, यहाँ पे नहीं है। तो क्या है, जो बच्चा है वो क्या है, व्यंजन है। तो ये भी व्यंजन है। ऐसी हमारी कितनी संख्या आ गई, 3, 1 2 3। तो ऐसी हमारी 3 संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा मैच कर रहा है। जिसके ऐसी 3 संख्याएं हैं जिसके ठीक पहले प्रतीक है, जिसके ठीक बाद एक व्यंजन अक्षर है। आइए दोस्तों देखते हैं हमारी 74 नंबर सवाल, जो कि आज की हमारी तीसरी नंबर सवाल है। इस सवाल में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से उस पद का चयन कीजिए। यहाँ पे पद होगा, ठीक है। उस पद का चयन कीजिए जो दी गई अक्षरांकीय श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर तार्किक रूप से श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर के तार्किक श्रृंखला को पूर्ण करेगा, हमें इसी ऑप्शन में से किसी एक को चुनना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको लिख लेना है। जो हमारे अक्षरांकीय श्रृंखला दी है इसको यहाँ पर हमने लिख लिया, और अक्षर और अंक अलग अलग करना है, क्योंकि ये अक्षरांकीय है। तो अक्षर होता तो अलग ना किया जाता, अक्षरांकीय है तो इसको अक्षर को अलग करना होगा और अंक को अलग करना होगा। अब इसके बीच के हमें क्या करना होगा, इसके बीच के हमें जो है डिफरेंस को निकालना होगा कि आखिर इसके बीच में कितना डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक। तो जैसे 15 का कोड क्या होता है, 15 का हम लोग कह सकते हैं 13 है। अब पी प्रिंस 16 है, और उसका रिया से सीता जी 19 वर्ष की हैं, और वी का हम कह सकते हैं 22। तो आगे अब इसके बीच के गैप को निकाल लो। तो 13 3 16 3 का गैप है, 16 3 19 3 का गैप है, 19 3 22 3 का गैप है। जब सभी में 3 का गैप है तो जो आने वाली अक्षर होगी वो भी इसमें भी 3 का गैप होगा। तो इसमें प्लस 3 का गैप होगा, तो 22 3 25। 25 का कोड क्या होता है, वाई, एक्स वाई जेड, लास्ट वाला जेड होता है 26, और वाई यहाँ पे हो गया कोड इसका, ठीक है। अब आगे में इसके बीच के अक्षर को पता करना है, ठीक। तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 17, कितने का गैप है, 5 2 7 प्लस 2 का गैप है, और 7 3 10, मतलब 17 3 20, और 20 5 25, 5 गैप है। अब यहाँ पे कितने का गैप होगा, देखिए यहाँ पे 2 फिर 3 फिर 5, मतलब यहाँ पे संख्या में गैप होता चला जा रहा है किसकी, विषम संख्या की। यहाँ 2 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, अब 5 से 7 हुआ, विषम संख्या का गैप है इसमें, ठीक। 2 का गैप है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब 7 करेंगे तो 25 5 30 2 22, 22 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। पहले अक्षर है तो पहले संख्या है तो संख्या को लिखेंगे 22, और फिर अक्षर है तो अक्षर को लिखेंगे 22 वाई। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर हम देखिए यहाँ पे तो 22 वाई, सॉरी 25 5 30 2 32 होगा, यहाँ पे 32 वाई, 32 जेड है, ये 37 वाई है। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं आज के हमारी चौथी नंबर सवाल, जो कि 79 नंबर सवाल है। इस सवाल में क्या कह रहा है, FM 25 और IJ 125 के बीच एक निश्चित संबंध है। FM 25 और IJ 25 इन दोनों के बीच में निश्चित एक संबंध है, तो इन दोनों को एक साथ लिख लिया। आगे क्या कह रहा है, NO 36 और QL 216 के बीच वही संबंध है, मतलब जो इसके बीच संबंध है वही इसके बीच भी संबंध है, NO 36 और QL 216। आगे क्या कह रहा है, समान तर्क के आधार पर, अब इन दोनों के जो तर्क है इसी तर्क के आधार पर MP 16 निम्न में से किससे संबंधित होगा। ये 4 ऑप्शन दिया, इसमें से किससे संबंधित होगा। तो इसको हम हल करने के लिए सबसे पहले इसके बीच के संबंध को निकालते हैं। संबंध निकाल लेते हैं। F का क्या होता है, F का 6 होता है 13, M का 13 और J 10 और I 9, ठीक। अब यहाँ पे N का 14, OPNO तो इसका 15, और QMNOPQ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17, और यहाँ पे हमारा ये क्या है L, लॉन को 12 देख के हो जाता है। M का हम क्या कह देंगे, तो M मतलब कि M 13, P प्रिंस 15, ठीक है। तो और इसके बाद सबसे पहले हम अक्षर को देखते हैं कितना कितना गैप है। इसमें 6
और इसमें 13, तो सॉरी इसके बीच के अंतर को देखना है। तो यहाँ पे 6 3 9 प्लस 3 का गैप हुआ, 6 3 9 हो गया। अब यहाँ पे 13 और में से 10, क्योंकि ऊपर नीचे का गैप हो रहा है, ऊपर नीचे का डिफरेंस है, तो यहाँ पे -3 गया, तो यहाँ पे कितना हुआ 10 हुआ। अब वही चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, पहले वाले में +3 होना चाहिए। यहाँ पे कितना होगा 4 3 7, तो +3 हो गया, यहाँ पे 17 हो गया। अब यहाँ पे 15 -3 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे भी -3 होना चाहिए। तो 5 3 8, सॉरी 5 में 3 गया तो 12 हो गया। तो वही हमें यहाँ पर भी करना है। जो 13 है, 13 में क्या करेंगे, +3 को करेंगे, कितना आएगा हमारा 13 3 16, 16 पे क्या आता है, 16 पे आता है हमारा प्रिंस 16, तो यहाँ पे प्रिंस हमने 15 कैसे लिख दिया, ये गलत हो गया, फिर वो होता है 15, यहाँ पे प्रिंस 16 पी। अब पी 16 है, तो 16 में हमें क्या घटाना होगा, 3 घटाना होगा, और क्या आएगा हमारे यहाँ पे 3 घटाएंगे तो 13 आएगा, 13 पे क्या आएगा हमारा एम, तो ये हो गया पी एम। हमारा क्या हो गया, अक्षर वाला तो हो गया कंप्लीट। अब हमें संख्या करनी है। यहाँ पे अगर हम देखिए तीनों के ऊपर संख्याएं क्या है, स्क्वायर है, किसका, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, सीधे सीधे दिख रहा है, और ये 4 का स्क्वायर है। तो 5 25 6 36 और 4 16। अगर आपने स्क्वायर और क्यूब को अच्छे से याद किया होगा तो आप देखते ही समझ जाएंगे 125 क्यूब है किसका, 5 का क्यूब है। आपको ये बहुत ही मैंडेटरी है, आपको याद करना है, क्योंकि ऐसे सवालों में आप फंस जाएंगे हमेशा की तरह, क्योंकि कहेंगे 216 कहाँ से आया। जब अगर आपको मालूम होगा 216 6 का क्यूब है तो आप तुरंत समझ जाएंगे, 125 5 का क्यूब है तुरंत ही समझ जाएंगे। तो यहाँ पे ये किसका क्यूब है, 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। तो अब यहाँ पे जब इन दोनों जगह पे 6 का क्यूब 5 का क्यूब आया है, ऊपर वाली संख्या स्क्वायर, नीचे वाला क्यूब, ऊपर वाला स्क्वायर नीचे वाला क्यूब, तो यहाँ पे ऊपर वाला क्या स्क्वायर है किसका, 4 का, तो नीचे वाला क्या होगा 4 का क्यूब होगा। तो 4 चौक 16 चौका 64, तो यहाँ पे कितना जाएगा हमारा 64, मतलब क्या आंसर आएगा PM 64, ये हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा वाला मैच कर रहा है। ठीक, आइए दोस्तों देखते हैं आज की हमारी लास्ट 5वीं नंबर सवाल, जो कि 84 नंबर सवाल है। इस सवाल में क्या कह रहा है, 5 छात्र 1 2 3 4 5, मतलब क्या 1 2 3 4 5, ये 5 छात्र क्या है, एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र के विपरीत दिशा में मुख करके बैठे हैं। हमने यहाँ पे क्या बनाया है, एक वृत्ताकार मेज, उसके 5 छात्र बना दिए हैं जो केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, मतलब इस साइड, ऊपर की ओर इस साइड मुख करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या कह रहा है, 3 4 के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है। तो अब सबसे पहले हम इन पांचों का दायां बायां बना लेंगे। तो दायां कैसे बनता है, जब कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख किया होता है, ये उत्तर की ओर मुख किया है, तो इसका दायां किस साइड होगा, इसका दायां होगा पूर्व साइड में। ये होता है हमारा पूर्व साइड, तो इसका दायां होगा पूर्व साइड में। अब जब ये व्यक्ति जो है किस तरफ मुख किया है, ये व्यक्ति पूर्व साइड में किया, जिसका दायां होगा दक्षिण साइड में। अब जब ये व्यक्ति दक्षिण साइड में मुख किया है, इसका दायां होगा पश्चिम साइड में, और इसका भी दायां होगा पश्चिम साइड में, और इसका दायां होगा उत्तर साइड में, क्योंकि ये पश्चिम साइड में मुख किया है तो दायां होगा उत्तर साइड में। अब सभी का हमने दायां निकाल लिया। अब हमने क्या कह रहा है इस सवाल में, 3 जो है 4 के दाईं और दूसरे स्थान पे, जो 4 है इसके दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है कौन, 3। तो यहाँ पे हम लेंगे 4, और 4 का दायां किस साइड होगा, देखिए हमने यहाँ पे ले लिया है 4 का दायां, तो 4 का दायां ये है। अब 4 के दाएं के दूसरे स्थान पे, तो पहला स्थान ये, दूसरा स्थान है, यहाँ पे कौन बैठा है, 3। ठीक है, ये 4 और 3 हमारा कंफर्म हो गया। आगे क्या कह रहा है, 5 के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। ये जो 3 है ये 5 के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। 3 क्या है, 3 4 के दाईं और दूसरे स्थान पे, तथा 5 के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। 5 के बाईं और ठीक बगल में ये बैठा है। अगर हम 5 यहाँ बना लें, 5 यहाँ बना लें, 5 के बाईं ओर, तो ये 5 अगर हम यहाँ बना लें, यहाँ पे क्या करें पहले देखिए, 3 4 के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है। 3 कहाँ बैठा है, 4 के दाईं और दूसरे स्थान पे, सॉरी हमने गलती से बायां बना दी क्योंकि ये बायां साइड है। 4 के दाईं और दूसरे स्थान पे, 4 का दायां ये है, और दाईं और दूसरे स्थान पे यहाँ बैठा है 3। सॉरी हमने यहाँ पे गलत ये 4 को लेकर समझा, इसीलिए हम सोच रहे हैं गलत हो गया है। 4 है, ये 3 जो है ये 4 के दाईं और दूसरे स्थान पे, 3 कहाँ बैठा है, 4 के दाईं ओर, 4 का दाईं है 1 2, दूसरे स्थान पे बैठा है 3। यहाँ तक हमारी सवाल सही है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, फिर से हम आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 जो है वो 4 के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है। 4 का दाईं ये है, इस साइड से दूसरे स्थान पे देखेंगे तो 3 कहाँ बैठा है, 4 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे। अब यही 3 कहाँ बैठा है, 5 के बाईं ओर ठीक बगल में, 5 के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, 3।
तो ये है इसका बायां साइड। और अगर हम यहाँ 5 बिठा दें तो 5 के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, 3 बैठा है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। आगे क्या कह रहा है, 3 और 4 1 के ठीक बगल में बैठे हैं। 3 और 4, जो 3 और 4 है 1 के ठीक बगल में। अगर यहाँ बिठा देंगे 1 को तो ठीक बगल में हो नहीं पाएगा 3 और 4 के। तो 3 और 4 के ठीक बगल में कौन बैठा है, 1, मतलब ठीक बीच में बैठा है 1। अब बचा कौन, तो 1 हो गया, 2 बचा है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे सवाल में क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब हमें इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो आइए देखते हैं। पहला 2 और 5 के 5 के ठीक बाईं और बगल में बैठा है क्या, 2 कहाँ बैठा है, 5 के बाईं और ठीक बगल में बैठा है 2 कहाँ बैठा है, 2 बैठा है 5 के बाईं ओर, 5 के बाईं ओर ठीक बगल में नहीं, 5 का बायां इस साइड है और 5 का दायां इस साइड है। 2 तो 5 के दाईं ओर बैठा है, तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा देखते हैं क्या है, दूसरा क्या कह रहा है, 1 5 के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है क्या, 1 देख लीजिए 5 के बाईं और तीसरे स्थान पे, तो 5 यहाँ है, 5 के बाईं ओर इस साइड है, तो 1 2 3, 1 जो है 5 के बाईं और तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, 4, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, 1 और 2 4 के ठीक बगल में बैठे हैं क्या, 1 और 2 कहाँ बैठे हैं, 4 के ठीक बगल में, तो 1 और 2 4 के ठीक बगल में बैठे हैं, हाँ 4 के ठीक बगल में बैठे हैं, तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। और चौथा क्या कह रहा है, 2 और 1, 2 जो है 1 के दाएं और दूसरे स्थान बैठा है क्या, 2 कहाँ बैठा है, 1 के दाईं ओर, 1 ये है, 1 का दायां मतलब ये दायां है, दाईं और दूसरे स्थान पे, तो पहला दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, 5। सवाल में क्या कह रहा है, 2, तो चौथा भी हमारा गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे तीसरा सही हो रहा है। ठीक।